हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे वाच्य के बारे में। वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य के भेद कितने हैं, किस तरह से जो वाच्य हैं उनको जो है वाक्य के रूप में पहचाना जा सकता है। जब परीक्षा में वाक्य के रूप में वाच्य पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा वाच्य है, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है, कौन सा वाच्य जो है वो इनमें से है, तो किस तरह से उसकी पहचान की जा सकती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं वाच्य के बारे में। वाच्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। अंग्रेजी में जो है वो वाच्य को वॉइस कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है, जिस क्रिया से हमें यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता हो तो उसे वाच्य कहा जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये है इसके प्रकार, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, आगे है पहला कृतवाच्य। तो कृतवाच्य जो है वो क्या होता है। कृतवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो कर्ता से होता है, मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसके साथ जो है वो उसका सीधा संबंध होता है। जो कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा किया जा रहा है, देखिए उसे जो है वो कृतवाच्य कहते हैं। आगे देखिए उदाहरण, रामपत्र लिखता है। ठीक है, तो रामपत्र लिखता है ये एक वाक्य है, साधारण वाक्य है, रामपत्र लिखता है। इसमें राम जो है वो कृतवाच्य है। ठीक है, उसके द्वारा क्या कर्म किया जा रहा है, वो पत्र लिख रहा है। ये जो पत्र लिखा है ये राम के द्वारा लिखा जा रहा है। ठीक है, तो जो कार्य है उसकी जो प्रधानता है, जो क्रिया की जा रही है, उसका जो सीधा संबंध है वो किससे हो रहा है, कर्ता से हो रहा है ना। इधर देखिए, मोहन गाना गाता है, तो अगर मोहन को हम हटा दें तो गाना गाता है। गाना तो गा रहा है, क्रिया तो हो रही है, लेकिन क्रिया जो है वो किसके द्वारा जो है वो हो रही है, तो इसका हमें पता नहीं चलेगा। जब हम इस पूरे वाक्य को ऐसे पढ़ते हैं, मोहन गाना गाता है, तो हमें पता चलता है कि जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, उसका जो सीधा संबंध है वो कर्ता से होता है। तो मोहन के द्वारा जो है वो गाना गाया जा रहा है। आगे है, रीना स्कूल जाती है। ठीक है, तो रीना स्कूल जाती है, अगर स्कूल जाती है ये मान लें हम और रीना को हटा दें, रीना जो शब्द है उसको हटा दें, तो कोई सेंस नहीं बन रही है। स्कूल तो जाती है, क्रिया तो हो रही है, लेकिन कौन जा रहा है वो हमें पता नहीं चलेगा। तो जिस पे मतलब जो क्रिया होती है उसका जब कर्ता पर प्रभाव पड़ता है सीधा, तो वहाँ पर जो है वो कृतवाच्य होता है। आगे देखिए, एक नोट है, यहाँ कर्ता की प्रधानता है और क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से हो रहा है, अतः ये कृतवाच्य होंगे। तो ये जो मैंने ऊपर आपको सारी बातें बताई, जो साधारण शब्दों में बताया, ये जो नोट है उसमें वही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो इसको आप डायरी में नोट भी कर सकते हैं। वाच्य का दूसरा भेद है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है और साथ में जो है वो क्रिया का जो सीधा संबंध होता है वो कर्म से होता है, तो वहाँ पर जो है वो कर्मवाच्य होता है। उदाहरण के लिए देखिए, इसको पहचानने का जो एक ट्रिक है वो देखिए, पहचान, से, करा, के द्वारा, में, जहाँ पे इन शब्दों का प्रयोग होता है, जिस वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पे जो है वो कर्मवाच्य होता है। तो देखिए, राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। तो अगर हमें वाक्य दिया गया है परीक्षा में, हमें पहचानना है कि इस वाक्य में कौन सा जो वाच्य है उसका प्रयोग किया गया। तो अभी हमने पहचान देखी इसकी, से, करा, के द्वारा, में, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग जहाँ होता है वहाँ कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पर देखिए, राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है, से राम रेलगाड़ी, यहाँ तक, आगे से हटा दीजिए, दिल्ली जाता है, राम रेलगाड़ी दिल्ली जाता है, पर जाता किसके द्वारा है, किससे जाता है। ठीक है, तो वहाँ से लगेगा ना, राम रेलगाड़ी से दिल्ली जाता है। ठीक है, तो ये आ गया
कर्मवाच्य, फैक्ट्री बंद करा दी गई। ठीक है, फैक्ट्री बंद करा दी गई। क्या बंद करवा दी? फैक्ट्री बंद करवा दी। पत्र लिखा गया, तो इसमें जो पत्र है वो मेन है। ठीक है, जो कर्म किया जा रहा है वो पत्र है। दूध पिया गया। क्या पिया गया? दूध। दूध जो है वो कर्मवाच्य में आ गया। पीना जो है वो उसका कर्म हो गया। आगे है भाववाच्य। जिस वाक्य में कर्ता व गौण अर्थात कर्ता व कर्म दोनों गौण होते हैं, मतलब कर्ता और कर्म दोनों जो हैं वो उन पे कोई भार नहीं पड़ता, वो दोनों जो है उनका कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन जो भाव होते हैं, जो हमारे मन के भाव होते हैं वो प्रधान होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो भाववाचक संज्ञा का प्रयोग होता है। वहाँ जो है उसे भाववाचक संज्ञा हम कहते हैं। तो उदाहरण के लिए देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, ये हमेशा जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, मतलब नकारात्मक जो वाक्य होते हैं उसमें चलते हैं। नहीं के रूप में जो है वो इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मुझसे उठा नहीं जाता। मुझसे उठा नहीं जाता। अब सामने वाला कोई बोल रहा है मुझसे उठा नहीं जाता, तो आपके मन में भाव आएगा ना कि इससे क्यों नहीं उठा जाता, कि इसको चोट लगी है या कोई वैसी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है उसको, जिसकी वजह से इससे उठा नहीं जा रहा है। तो मतलब वही बात आ जाती है कि उसकी बात से आपके मन में जो है वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आगे है मुझसे चला नहीं जाता। तो ये भी वही वाक्य है, पीछे भी नहीं लगा था, इसमें भी नहीं लगा है। मुझसे चला नहीं जाता, मतलब इसमें ना कर्ता पे कोई भार पड़ रहा है, ना कर्म कोई हो रहा है। ठीक है, ये जो है ये दोनों गौण हैं। ठीक है, तो मुझसे चला नहीं जाता, उससे चला नहीं जा रहा है, तो बात वही आ जाती है, क्या उसको चोट लगी है, क्या वो बीमार है, उससे क्यों नहीं चला जाता, क्या वो हैंडीकैप, ठीक है, क्या वो अपंग है, मतलब तो क्यों नहीं चला जाता है उससे। तो यहाँ भी नकारात्मकता आ गई वाक्य में। मुझसे भागा नहीं जाता, यहाँ भी नकारात्मकता आ गई वाक्य में। तो मतलब जहाँ पे ऐसे वाक्य होते हैं, वहाँ पे जहाँ पे हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं, हमारे मन में जो भाव हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं कि क्यों नहीं इससे वो कार्य किया जा रहा है, क्यों ये जो है वो मना कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो भाववाच्य जो है वो होता है। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो यहीं पे समाप्त होती है, और वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और धन्यवाद दोस्तों।